नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या को लेकर जिससे कभी ना कभी जो है हर व्यक्ति का सामना होता है। अपने जीवन काल में हर व्यक्ति को कभी ना कभी कर्ज लेना पड़ता है दोस्तों, लोन लेना पड़ता है। चाहे वो अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हो, चाहे गाड़ी खरीदने के लिए हो, घर खरीदने के लिए हो या किसी भी और कारण के लिए हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब व्यक्ति कर्ज ले लेता है और उसे चुका पाने में जो है उसको मुश्किल होती है, तो ऐसा क्या उपाय है जिससे जो है करके वो अपने कर्ज़ों से मुक्ति पा सकता है। दोस्तों कर्ज लेने का मतलब ये होता है कि आप देखिए कि उस व्यक्ति का जो है धीरे धीरे आप देखेंगे तो एक तरह से जो है बुद्धि का, धन का और यश का, कीर्ति का नाश होने लगता है। दोस्तों कर्ज जो है वो कई बार व्यक्ति को उठाने में भी मदद करता है, लेकिन कई बार व्यक्ति को डुबा भी देता है। जैसे कि आप आम भाषा में सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति ने कर्ज ले लिया और वो कर्ज में डूब गया। ऐसा क्यों बोलते हैं दोस्तों, और आज मैं क्या उपाय बताने वाला हूं कि कर्ज जिस भी व्यक्ति के ऊपर हो जाता है तो वो कैसे, चाहे कितने बड़े से बड़ा करोड़ों का भी कर्ज अगर किसी व्यक्ति के ऊपर चढ़ गया हो तो वो कैसे उससे जो है बाहर निकल सकता है। दोस्तों इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कर्ज वास्तव में है क्या। दोस्तों आपको कई बार लगता होगा कि कर्ज का मतलब ये है कि आपने किसी से रुपया या पैसा जो है वो ब्याज पर ले लिया और धीरे धीरे जो आपने मूल राशि ली थी उस पर ब्याज लग लग के वो पैसा बढ़ने लग गया। अगर आप उसको उतार नहीं पाते हैं तो वो राशि धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और वो जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही आपकी चिंताएं बढ़ती हैं और धीरे धीरे वो व्यक्ति का पतन करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर कर्ज लेने को ऐसा माना गया है कि व्यक्ति जब पैसा ले लेता है, कर्ज ले लेता है, तो वो धीरे धीरे उसमें डूबने लगता है। जैसे आप मान के चलिए कि आप किसी तालाब में या किसी सरोवर में जाते हैं और वहाँ पर जो है धीरे धीरे आप पानी के अंदर डूबने लग जाएं और आप अपना पूरा जोर लगाने के बाद, ताकत लगाने के बाद भी उससे बाहर ना निकल पाएँ पानी से, और पानी धीरे धीरे आपको डुबोता हुआ चला जाए और डूबने के कारण जो है आपकी मृत्यु भी हो सकती है उस कंडीशन में। तो दोस्तों कर्ज भी कुछ इसी तरह का होता है। जब आप कर्ज लेते हैं और उसमें धीरे धीरे डूबते चले जाते हैं तो एक टाइम पे अगर आपको उससे निकाला ना जाए, उस भंवर से, उस पानी के उस आप देखेंगे तालाब से आपको निकाला ना जाए, तो क्या होता है कि व्यक्ति के सारे ताकत लगाने के बाद, सारे गुणों को यूज़ करने के बाद भी जो है वो उसको डुबो देता है। अब दोस्तों यहाँ पर उपाय क्या है कि कितने से बड़ा आपने कर्जा ले रखा हो, चाहे वो घर, गाड़ी, किसी भी चीज़ का कर्जा हो, तो इसके बारे में जो है आप किसी भी ज्योतिष से बात करेंगे या किसी भी जानकार से बात करेंगे तो वो अनेक उपाय बताते हैं, तरह तरह के उपाय हैं। पर दोस्तों मैं एक सटीक उपाय के बारे में बात करने वाला हूँ। किसी भी व्यक्ति ने इसको आजमा कर देख लीजिए, अगर कर्ज ले रखा है और वो गजेंद्र मोक्ष जो भगवान विष्णु की स्तुति करने वाला मंत्र जो है उसका अगर नियमित पाठ करने लग जाए तो दोस्तों बड़े से बड़ा अगर व्यक्ति के पास कर्ज उसके ऊपर चढ़ा हो तो वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। दोस्तों गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। दोस्तों महाभारत तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उन्होंने बहुत सारे उपदेश जो है अर्जुन को दिए थे। उन्हीं में से एक जो है बड़ी ही विचित्र कथा भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को सुनाई थी। भगवान ने जो है अर्जुन को बताया कि गजेंद्र मोक्ष की जो कथा थी उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो गजराज थे, जिनको माना जाता है कि एक टाइम पे जो है गजराज का धरती पे जो है राज था और वो अपनी रानियों के साथ जो है एक सरोवर में अठखेलियाँ कर रहे थे, खेल रहे थे और जीवन का आनंद उठा रहे थे। दोस्तों आनंद उठाते उठाते वो आनंद में इतने मग्न हो गए कि उस सरोवर के अंदर जो है एक मगरमच्छ रहता था। तो दोस्तों जब उसने देखा कि जो गजेंद्र हैं वो अपनी रानियों के साथ जो है वो तालाब सरोवर में मग्न है और उनका ध्यान जो है वो किसी दूसरी चीज़ पर नहीं है, तो उसने जो है धीरे से चुपके से जाकर गजेंद्र का जो एक पैर था वो अपने मुंह में भर लिया। दोस्तों उसको भर लिया तो उसने जो है मुंह में भरने के बाद उस पैर को अपने तरफ खींचना शुरू किया और खींच के वो तालाब की तरफ जो है ले जाने लगा, पानी में मतलब ले जाने लगा गजेंद्र को जब वो पानी में खींचने लगा तो गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा के जो है उस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करी। दोस्तों डर के मारे उसकी जितनी भी रानियां थी और जितने भी सहयोगी थे वो सब जो है उसे छोड़कर भाग गए, कोई भी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया। दोस्तों गजेंद्र के पास भी ताकत की कमी नहीं थी, वो उसने पूरी ताकत लगाकर जो है वो उस सरोवर से निकलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं मगरमच्छ जो होता है उसकी पानी में जो शक्ति होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो वो मगरमच्छ के जो है मुंह से अपना पैर नहीं निकाल पा रहा था और मगरमच्छ ने, क्योंकि उसका गजेंद्र का जो है पैर अपने मुंह में
दबोच रखा था, इसलिए उसको पीड़ा और दर्द भी हो रही थी और उसके साथ साथ जो है धीरे धीरे वो खींचकर उसको पानी में डुबोता हुआ चला जा रहा था। तो दोस्तों जब गजेंद्र ने देखा कि उसका अंत निकट आ गया है, अब कोई और उपाय नहीं बचा है जिस उपाय से जो है वो अपनी जान बचा सके और बाहर निकल सके, तो ऐसा कहा जाता है कि गजेंद्र ने जो है वो समस्त देवताओं का आवाहन करना शुरू करा कि कोई आकर उसकी मदद करे और उसको निकाले। उसने देवताओं के साथ साथ ब्रह्मा जी की भी जो है स्तुति करी कि वो आकर मदद करें गजेंद्र की और उसको इस परिस्थिति से निकालें। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। थक हार कर फिर उसने जो है भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनका आवाहन किया। जब उनका आवाहन किया दोस्तों, तो उसी स्तुति को जो है गजेंद्र मोक्ष का नाम दिया गया है। दोस्तों गजेंद्र ने जैसे ही भगवान विष्णु का जो है आवाहन शुरू करा, तो थोड़ी ही देर बाद जो है पलक झपकते ही भगवान विष्णु उसकी मदद को जो है वो वैकुंठ धाम से निकल पड़े। वो जो है गरुड़ की पीठ पर बैठकर आए और उन्होंने देखा कि मगरमच्छ जो है वो धीरे धीरे गजेंद्र को पानी के अंदर डुबोता हुआ चला जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु ने तुरंत जो है गरुड़ की मदद से जो है उस मगरमच्छ को गरुड़ के पंजों में पकड़कर बाहर निकाला। और क्योंकि उसने अपने जबड़े के अंदर गजेंद्र का पैर जो है वो कस रखा था और उस मुख को जो है वो खोल नहीं रहा था, तो भगवान विष्णु ने ऐसा कहते हैं कि सुदर्शन चक्र से उसके मुख को चीर दिया। उसके मुख को चीरने के बाद जो है गजेंद्र मुक्त हुए और जो उनको ऐसा भय हो रहा था कि वो पानी के अंदर जो है डूब जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो उससे मुक्त हुए। और दोस्तों इसी कथा को जो है गजेंद्र मोक्ष की कथा के रूप में कहा जाता है। और इस कथा के जो है कहा जाता है कि इस कथा के स्वरूप से भगवान विष्णु ने जो मगर था और जो गजेंद्र था उन दोनों का ही उद्धार किया और दोनों को ही मोक्ष की प्राप्ति हुई अंत में जाकर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इस कथा का क्या रिलेशन है कर्ज से। दोस्तों गजेंद्र जो है वहाँ उसको बताया गया है कि जीवात्मा से, जीवात्मा मतलब हम सभी जो जीव इस धरती पर रहते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो गजेंद्र करते हैं। तो दोस्तों जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है कि आदमी जो है वो कुछ काम करने के लिए या किसी भी कारण से जो है उसको जीवन में कभी ना कभी कर्जा ज़रूर लेना पड़ता है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है दोस्तों, तो जो चंद्रमा है जिससे बताया जाता है कि जो पैसा है, जो पानी का कारक है, जो लिक्विडिटी को दर्शाता है, वो पानी है। तो दोस्तों जब आदमी कर्जा लेता है तो एक टाइम पर जो है वो जो लिक्विडिटी होती है, जो पैसा होता है, उसके अंदर ही आदमी जो है वो धीरे धीरे फंसता चला जाता है और उसमें अगर वो सही टाइम पर बाहर नहीं निकल पाता है तो डूबने से उसका पतन हो सकता है। तो इस कथा में जो है ये दिखाया गया है जीवात्मा एक टाइम पे जो है वो पानी के अंदर डूबने से उसकी, और उसको खींचने वाला जो कारण होता है वो मगर होता है। दोस्तों मगर ही वो कर्ज रूपी जो है वो मगरमच्छ है जो व्यक्ति को खींच कर ले जाता है और पानी में डुबोता है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु ने जो है क्योंकि दोनों का उद्धार किया और उस मगर का भी अंत किया जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, और साथ ही साथ गजेंद्र को जो है वो मुक्त किया और गजेंद्र ने जो है भगवान की जो स्तुति करी उसका फल उसको मिला। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो व्यक्ति भी भगवान विष्णु का आवाहन करता है, गजेंद्र मोक्ष का जो है नियमित पाठ करने लगता है, अगर उसके ऊपर बड़े से बड़ा कर्जा भी हो गया हो तो वो धीरे धीरे उससे बाहर आने लगता है। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं कि वो या तो कर्ज को चुकाने में सक्षम हो जाता है या उसकी आमदनी इतनी बढ़ जाती है कि वो उस कर्जे से बाहर निकल जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है ये कोशिश करी है कि आपको कुछ ऐसी आध्यात्मिक चीज़ों से जोड़कर जो है कुछ उपाय बताए जाएं जिनका जो है आप देखेंगे तो आधार हमारे वैदिक पुराणों में भी जो है मिलता है। तो दोस्तों आप जो है आजकल क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे YouTube पर वीडियो अवेलेबल हैं जिसमें आप आसानी से गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो है वो सुन सकते हैं या बोल सकते हैं या पूजा करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी तरह का कर्ज लिया है या कर्ज मुक्ति से आप बाहर आना चाहते हैं तो इस पाठ का नियमित सेवन करें। धन्यवाद।